पेपर लीक नहीं होता, बच्चों का सपना लीक होना होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्क मैन अनफिल्टर्ड। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो आप कह सकते हो, एज अ क्रिएटर, एज अ क्वेश्चन जो सिस्टम से है। सो एक बच्चा कई साल मेहनत करता है, कई साल स्ट्रगल करता है, लर्निंग करता है, एंड देन एक 3 घंटे का एग्जाम फाइनल करता है कि ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या इसका क्या होगा। उसमें कई गरीब बच्चे भी होते हैं, कई वेल्ड फैमिली से भी होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं इसमें, और ये सबके लिए है। जो वेल्ड फैमिली से है वो भी, और जो गरीब फैमिली से है उसका तो है ही है। तो वो 3 घंटे ही डिसाइड करता है कि इनका क्या होगा। लेकिन उस 3 घंटे के पीछे ऐसे लीक्स और चीज़ें जो होती है वो भी डिसाइड करता है कि ये बच्चे जो हैं ये आगे क्या करेंगे या इनका फ्यूचर क्या होगा। तो ये सिर्फ इसीलिए मेरा पहला लाइन था कि एक पेपर लीक नहीं होता है, वो एक सपने को भी तोड़ता है, जो लाखों बच्चे के सपने टूटते हैं। अब जरूरी ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्या हूँ, कैसे हूँ। जरूरी ये है कि मेरा सवाल क्या है। गवर्नमेंट से है, आपसे है, सबसे है। गवर्नमेंट से सवाल ये है कि मेरे सवालों का पहले तो ये है कि मेरे सवालों का जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एज अ कॉमन मैन, एज अ वोटर, आई हैव टू राइट टू आस्क अ क्वेश्चन टू माई गवर्नमेंट, टू माई पीएम, टू माई सीएम, टू ऑल who are sitting in the that position। एक स्टूडेंट जो है वो अपना 100% लगा देता है, बट फिर भी एक आधे घंटे की डील या 1 घंटे की डील जिसमें पेपर लीक का डिसाइड होता है, एंड उसका सारा सपना बस आधे 1 घंटे में टूट जाता है, जो उसके सालों की मेहनत होती है। तो यही मेरा एक पहला सवाल है सिस्टम से कि ये पेपर लीक हुआ, दैट इज होता है, हर सिस्टम में होता है। पहले भी हुआ करता था, अब भी हो गया। पहले भी पेपर लीक्स होते थे, अब भी हो गया। लेकिन इसको सुधारने के लिए क्या किया गया है? अभी तक इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ली गई है? अभी तक हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कोई कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया है जहाँ पे बच्चों को दिलासा दिया जाए? अब वो सिक्के चिपका के तो दिखा देते हैं, वो मेलोडी दे के आ जाते हैं, हर चीज़ के लिए वो कैमरे के पास होते हैं, बट अभी बच्चों के लिए क्यों नहीं है? जो बच्चे हमारे आने वाले कल के भविष्य हैं, जिस पे हमारा आने वाला कल डिपेंडेंट है, उसके लिए क्यों नहीं आए अभी तक वो कैमरे पे? मैं तो शाही हूँ, मैं कैमरे पे नहीं आता हूँ। दैट्स वाई एक तो सेफ्टी पर्पस था, और इसीलिए मैंने मास्क भी यूज़ किया है कि मुझे कैमरे के सामने मुझे फेम नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा, मैं आई एम फ्रॉम द वेल फैमिली, और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ना ज़्यादा रिच फैमिली है, ना ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट आई हैव दैट सोर्स, सो आई वांट टू यूज दैट। मेरा भी बेटा है, मेरे भी घर में 2 बेटियां हैं। आए दिन रेप केसेस सुनते हैं, आए दिन पेपर लीक सुनते हैं, बट उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला। ना रेप केस का मिलता है, ना इस पेपर लीक का मिलता है। तो ये तो पहला सवाल है कि हमारे पीएम जी मिस्टर नरेंद्र मोदी इस पेपर लीक को लेके वो क्या कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, दैट इज द थिंग, वो होना चाहिए। लेकिन हमारे पीएम जी का इसमें स्टैंड कहाँ है? पहला, ये मेरा आज का पहला है सवाल है, मेरे पीएम से है, मेरे गवर्नमेंट से है, मेरे सीएम से है, मेरे हर उस गवर्नमेंट ऑफिसर से है
जिसके लिए मैं टैक्स भरता हूँ, जिसके लिए मैं हर एक चीज पे टैक्स भरता हूँ। अगर मुझे एक सुई भी लेना है तो उस पर टैक्स भरता हूँ। तो ये मेरा सवाल है उन हर गवर्नमेंट के लोगों से, और ये जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है देखते हैं। लेकिन अब से डेली एक सवाल डायरेक्ट सिस्टम से होगा, गोदी मीडिया की तरह नहीं होगा। गोदी मीडिया की तरह यहाँ पे मेलोडी नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पे बहुत ही हाई प्रोफाइल आपको वीडियो नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पे बहुत ही वेल्ड वो वीडियो नहीं दिखाया जाएगा। इसीलिए मैंने मेरे चैनल का नाम रखा है मास्क मैन अनफिल्टर्ड, जिसका ये पहला वीडियो है, एक पहला मैं समझता हूँ एपिसोड, कि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस डालूंगा, बहुत से मुद्दों पे डालूंगा, जिसमें मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट से सवाल करूंगा, और मुझे उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप भी एक कॉमन मैन हो, मैं भी एक कॉमन मैन हूँ, और एक एज अ कॉमन मैन वी हैव टू राइट टू आस्क द क्वेश्चन टू गवर्नमेंट। हम टैक्स पे करते हैं, हम वोट देते हैं, तब वो जाके वो गवर्नमेंट बनती है, नहीं तो वो गवर्नमेंट नहीं होगी। अगर जन सैलाब आ गया, सारे लोग एक साथ खड़े हो गए कि मुझे ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट नहीं रहेगी। 2014 में यही हुआ था, अन्ना आंदोलन में यही हुआ था। जन सैलाब एक तरीके से आया था, जहां पे एक पार्टी को बदल के दूसरे पार्टी को हम लेके आए, लेकिन दूसरी पार्टी आके क्या कर रही है वो भी आप देखिए। तो मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलता है या नहीं मिलता है देखते हैं, लेकिन जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। जो आपके सवाल हैं वही मेरे सवाल हैं। आपके जो अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि आपके क्या सवाल है, मैं उसको भी पूछूंगा। तो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू टू कनेक्ट विथ मी एंड बी कनेक्टेड, जिससे आने वाले और सवालों को हम पूछे, एक साथ पूछे। थैंक यू वेरी मच।